नासा के वैज्ञानिक इस समय चिंता में हैं क्योंकि दक्षिण अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक का धरती का चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर हो रहा है। इस कमज़ोरी की वजह से विमानों से संपर्क करना मुश्किल हो सकता है या फिर सैटेलाइट्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है। पृथ्वी के अंदर इस समय भयानक बदलाव हो रहे हैं जिसकी वजह से नासा के वैज्ञानिक परेशान हैं। असल में हमारे ग्रह के एक बड़े हिस्से से चुंबकीय शक्ति कमज़ोर हो रही है। अभी ये इतनी कमज़ोर है कि अगर इसके ऊपर से कोई प्लेन या सैटेलाइट निकला तो उससे कनेक्शन टूट सकता है। वजह यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है तो सूरज से आने वाले तेज़ प्रोटॉन सैटेलाइट के लिए खतरा बन जाएंगे। वो सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बिगाड़ देंगे और सैटेलाइट काम करना बंद कर देंगी। अभी मैग्नेटिक फील्ड कम होने की वजह से कुछ सैटेलाइट्स में दिक्कत आई है, लेकिन अगर ये बड़े पैमाने पर हुआ तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जिस हिस्से में चुंबकीय शक्ति कमज़ोर हुई है वो दक्षिण अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक फैला है। ये करीब 10,000 किलोमीटर में फैला है, यानी इस इलाके के नीचे पृथ्वी के आउटर कोर तक चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कमज़ोर हुई है। आमतौर पर इसे 32,000 नैनो टेस्ला होना चाहिए था, लेकिन 1970 से 2020 तक यह घटकर 24,000 या 22,000 ही रह गई है। वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले 200 साल में धरती की चुंबकीय शक्ति में 9% कमी आई है, लेकिन अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका तक चुंबकीय शक्ति में काफ़ी कमी दिख रही है। साइंटिस्ट इसे साउथ अटलांटिक एनोमली कहते हैं। क्या नुकसान होगा चुंबकीय शक्ति कम होने से? अब आप सोच रहे होंगे कि धरती की चुंबकीय शक्ति से हमें क्या मतलब। तो आपको ये पता होना चाहिए कि धरती की चुंबकीय शक्ति की वजह से ही हम अंतरिक्ष से आने वाली रेडिएशन से बचे रहते हैं। कैसे पैदा होती है धरती की चुंबकीय शक्ति? धरती के अंदर गर्म लोहे का बहता हुआ समुद्र है। यह धरती की सतह से करीब 3,000 किलोमीटर नीचे है। यह घूमता रहता है और इसके घूमने से धरती के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट बनता है, जो ऊपर आते आते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदल जाता है। धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अपनी जगह बदल रहा है। यह पोल कनाडा से साइबेरिया की ओर जा रहा है और ऐसा इस गर्म पिघले हुए लोहे के घूमने की वजह से हो रहा है। अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका तक के इलाके में जो मैग्नेटिक फील्ड की कमी आई है, उससे उस इलाके के ऊपर हमारी चुंबकीय सुरक्षा लेयर कमज़ोर हो गई है, यानी उस इलाके में अंतरिक्ष से आने वाले रेडिएशन का असर सबसे ज़्यादा हो सकता है। 2 लाख साल में बदलती है चुंबकीय शक्ति। जर्मन रिसर्च सेंटर ने बताया है कि पिछले कुछ सालों में अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका तक के इलाके में चुंबकीय शक्ति तेज़ी से कमज़ोर हो रही है। उन्होंने बताया कि अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमें पता करना होगा कि धरती के केंद्र में हो रहे बदलावों में कितना बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि इससे धरती पर कोई भी आपदा आ सकती है। आमतौर पर धरती की चुंबकीय शक्ति 2 लाख साल में ही बदलती है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी साल बाकी हैं। उनके अनुसार जो चुंबकीय शक्ति में बदलाव देखे जा रहे हैं वो अपने आने वाले वक्त से काफ़ी पहले हो रहे हैं, जो कि पृथ्वी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मतलब पृथ्वी के ऊपर जो आज समस्याएं हैं, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, हर चीज़ का असर अब पृथ्वी के अंदर तक भी जा रहा है। ये इस तरह के काफ़ी संकेत हैं कि हमें पृथ्वी को बचाने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वरना अंत करीब आने में देर नहीं लगेगी।